कॉर्ड इन्वर्जन क्या है और गाने में कॉर्ड इन्वर्जन का क्या इंपॉर्टेंस है। फ्रेंड्स, बहुत सारे बिगनर्स हैं जो कॉर्ड इन्वर्जन प्रयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गाना प्ले करते समय उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अगर आप कॉर्ड इन्वर्जन के बारे में अच्छे से समझ लेंगे और उसका प्रयोग करना जान जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कॉर्ड लगाना। चाहे आप आरपीजियो के फॉर्म में प्ले करिए, चाहे आप कोई भी सॉन्ग एज इट इज यानी कि हू बहू कॉपी प्ले कर रहे हैं, तब भी आपको कॉर्ड इन्वर्जन बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है और बहुत सारे लोग हैं जिनको पता तो है कॉर्ड इन्वर्जन क्या होता है, लेकिन उसको प्रयोग कैसे करते हैं ये नहीं पता है। आज की इस वीडियो में मैं कॉर्ड इन्वर्जन के बारे में डिटेल में बात करूंगी और उसका प्रयोग कैसे करते हैं सॉन्ग में, ये भी बहुत ही इजी वे में बताऊंगी। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। प्लीज आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कॉर्ड इन्वर्जन के सारे कॉन्सेप्ट को मैं बोर्ड पर अच्छे से लिखवा के समझाने वाली हूँ। आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर कीबोर्ड पर कैसे उसको प्ले करेंगे और गाने में इसको कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी। तो चलिए आइए सबसे पहले नोट करते हैं। सो फ्रेंड्स, कॉर्ड इन्वर्जन की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कॉर्ड इन्वर्जन बताने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ली हूँ सी मेजर फैमिली कॉर्ड्स का। तो इसमें क्या है, हम तीन ही ले रहे हैं कॉर्ड, यानी कि टॉनिक कॉर्ड, सब डोमिनेंट एंड डोमिनेंट, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ और फिफ्थ, ये तीन कॉर्ड हम ले रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि आपको इन्वर्जन के बारे में बताएं कि कॉर्ड इन्वर्जन होता क्या है। वैसे 24 कॉर्ड्स होते हैं, 12 मेजर और 12 माइनर। तो आप सभी में ये इन्वर्जन जो अभी हम बताने जा रहे हैं, ये सभी कॉर्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हो। कोई अलग से उसका हमें नहीं एक सिलेबस बनाना है कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ऐसा नहीं होता। 24 कॉर्ड्स होते हैं, सभी का आप इन्वर्जन बना सकते हो। तो इन्वर्जन का मतलब समझिए क्या होता है। का मतलब होता है स्थानांतरण, यानी कि जो नोड अपनी जगह पे रहेगा उसका जो प्लेस है उसे चेंज कर देना, उसी को बोलते हैं इन्वर्जन। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे सी मेजर स्केल है, तो सी मेजर में जो स्केल आप जानते हो, सी ई जी जानते हो, तो सी ई जी की जगह पे आप देखिए ई जी तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन सी को आगे बढ़ा दिया तो ई जी सी बन गया। उसके बाद अब क्या है कि इस ई को आगे बढ़ा दिया तो जी सी यहां लिख दिया, ई को आगे बढ़ा दिया, तो ये 3 ऑक्टेव में हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को इन्वर्जन बोलते हैं, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नोट्स को चेंज कर देना, वो होता है इन्वर्जन। अब हम सी ई जी बजाएंगे तो ये की कॉर्ड होगा, ई जी सी बजाएंगे तब भी सी मेजर कॉर्ड होगा, जी सी ई बजाएंगे तब भी सी मेजर कॉर्ड होगा, यानी कि ये तीनों ही सी मेजर कॉर्ड हैं। ठीक है, चेंज नहीं होगा। ई जी सी कर दिया तो कोई और कॉर्ड बन गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब ये क्यों है इसको हम बताएंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसके जस्ट बाद बताएंगे। एफ मेजर स्केल में भैया एफ ए सी, ए सी को अपनी जगह पे रहने दिया, ए सी हो गया, एफ को आगे बढ़ा दिया, यानी कि एफ को हमने चेंज कर दिया। अब सी एफ को उसी जगह पे रहने देंगे, ए को चेंज कर देंगे, तो एफ कॉर्ड का 3 इन्वर्जन बन गया, एक तो एफ ए सी, फिर ए सी एफ और सी एफ ए। हम इन तीनों में कोई भी हम होल्ड करेंगे, कोई भी कॉर्ड को पकड़ेंगे, बनेगा हमारा एफ मेजर ही। ऐसे जी मेजर का भी है, जी बी डी होता है तो बी डी यहाँ पे रख लिया, जी को आगे कर दिया, तो ये भी जी मेजर स्केल ही हुआ। चाहे हम बी डी जी पकड़े तब भी ये पकड़े जी बी डी, तब भी ये जी मेजर स्केल होगा। ऐसे उसको आगे बढ़ाया तो डी जी यहाँ रखा, बी को आगे कर दिया, अगर हमने डी जी बी भी होल्ड किया कीबोर्ड पर तब भी वो जी मेजर स्केल बनेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपको मैं समझा दूं। इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम गाना प्ले करने लगते हैं तो कभी कभी हम सी के बाद अगर जी प्ले करते हैं तो वो दूर पड़ता है एक दूसरे से, जैसे पहला और पांचवा एक दूसरे से दूर पड़ता है। अगर हम इसी को डी जी भी कर दे, सी के बाद डी आता है ना, अगर ये वाला पकड़ लेंगे तो ये तुरंत हमारा पकड़ने में आसानी होगा। सी के बाद जस्ट जी कॉर्ड लगाना गाने में बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए हम ऐसे होल्ड करते हैं। उसके बाद अगर हमें एफ कॉर्ड पकड़ना है तो हम क्या करेंगे, सी से लेंगे, यानी सी से लिया, सी एफ ए पकड़ा तो सी से एफ पकड़ने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और डी के लिए पकड़ेंगे तो थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, हमारा जी आ जाएगा। ये बोर्ड में थोड़ा शायद कम समझ में आए, लेकिन इसी बात को अगर हम कीबोर्ड पर अभी बताएंगे आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमारा मेन मकसद आपको समझाने का ये है कि आपको इन्वर्जन समझ में आ जाए। तो चलिए अब कीबोर्ड पर बताते हैं और इसको अप्लाई कैसे करेंगे सॉन्ग में, होल्ड कैसे करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो पूरे डिटेल कीबोर्ड पर समझिए। चलिए बात करते हैं कॉर्ड इन्वर्जन की। तो बोर्ड पर मैंने जो बताया आप लोगों को कि सी मेजर स्केल अगर हम लेते हैं तो सी मेजर में आपको पता है सी ई जी होता है ना, चाहे आप यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, तो सी ई जी इसकी बात करें
तो ज्यादातर कॉर्ड हम लेफ्ट हैंड से लगाते हैं, तो लेफ्ट हैंड को हम पहले यहाँ होल्ड करते हैं। अब इन्वर्जन का मतलब हम नोड को चेंज करेंगे, नोड के प्लेस को चेंज करेंगे। जैसे सी है ना, तो आगे हम देखें तो इस सी को अगर हम पकड़ते हैं तो ई जी सी, अगर हम इस तरह से होल्ड करते हैं तो ये भी हमारा सी मेजर कॉर्ड ही बनेगा। चाहे ये पकड़े तो भी सी मेजर कॉर्ड है और ये पकड़े तो भी सी मेजर कॉर्ड है। और एक इस ई को छोड़ करके इस जी और सी को पकड़े रहेंगे, इस ई को यहाँ पकड़ लेते हैं तो जी ई सी, जी सी ई जब अगर हम होल्ड करेंगे तो भी ये हमारा सी मेजर ही होगा। देखिए ये देन ये फिंगर नंबर आपको अब यहाँ पे लगेगा कि कौन सा फिंगर नंबर लगाए, तो 5 3 1 यहाँ लगाना है, अब 5 3 1 यहाँ भी लगाना है और 5 3 1 यहाँ पे भी लगाना है। इसी तरह होल्ड करना है, ठीक है, इस तरह से आपको होल्ड करना है, फिंगर नंबर वही लगाना है 5 3 1। तो एक क्वेश्चन उठता है कि ये इन्वर्जन हम क्यों कर रहे हैं, हमें जरूरत क्या है। तो आपको मैं बताऊं कि इन्वर्जन करने का मतलब ये होता है कि जब हम गाना प्ले करते हैं तो ऑन द स्पॉट सी से जी पर आए या एफ पे आए तो थोड़ा सा गैपिंग होती है, दूर पड़ता है होल्ड करने के लिए, और को होल्ड करने में टाइम लग जाता है। अगर आप इन्वर्जन जानते रहते हैं तो वहां पर आप उसको यूज करेंगे तो कमांड अच्छे से आता है और फिनिशिंग बहुत अच्छी हो जाती है गाना प्ले करते समय। तो जैसे हमने सी मेजर का बताया वैसे एफ मेजर का देख लेते हैं। तो एफ ए सी होता है, अब एफ ए सी अगर हम लेते हैं तो इस एफ को यहाँ पकड़ लेते हैं तो ए सी एफ यानी ए सी एफ इस तरह पकड़ते हैं तब भी एफ मेजर। अब इस ए को छोड़ करके सी एफ ए पकड़ते हैं तो भी हमारा एफ मेजर होता है। अब सी एफ ए यहाँ पकड़े चाहे सी एफ ए यहाँ पकड़े सेम बात होती है, एफ मेजर कॉर्ड ही हमारा ये भी होगा और ये भी होगा। अब जी मेजर की बात अगर हम करें तो जी बी डी, ठीक है, जी बी डी होता है, तो इस जी को छोड़कर अगर हम यहाँ होल्ड करते हैं जी को तो भी ये जी बी डी, ये जी मेजर कॉर्ड बनेगा। अब इस बी को छोड़ करके इस बी को पकड़ लेते हैं इस तरह से, तभी हमारा जी मेजर कॉर्ड बनता है, ठीक है, यही होता है इन्वर्जन। इस डी जी बी को यहाँ होल्ड करें चाहे यहाँ होल्ड करें, बात हमारा जी मेजर ही होगा। अगर देखिए किसी भी गाने में सी मेजर आया, सी मेजर के बाद एफ आया तो हम तुरंत क्या किए, यहाँ से तुरंत शिफ्ट करते नहीं ऐसे, यानी कि एफ ए सी होता है, इस सी को यहाँ पकड़ लिया। तो अगर सी मेजर के बाद एफ लगा रहे हैं तो देखिए कितना आसानी से लग रहा है, सिर्फ इस वाले नोट को हम यहाँ होल्ड करके रखे हुए हैं, बाकी यू चेंज कर रहे हैं बस, तो सी से एफ चेंज हो जा रहा है, सी मेजर एफ मेजर, है ना, कितना आसान है। अब जी मेजर लगाना है, जी बी डी लगा दिया तो यहाँ पे डी जी बी लगा दिया, इस डी को यहाँ होल्ड किया तो ये देखिए कितना आसानी से लग गया, सी जी एफ, यही देखिए इतने भर में ही हमारा तीनों कॉर्ड लग रहा है। अगर हम इन्वर्जन ना जानते या इन्वर्जन ना करते तो देखो कैसे बनेगा, सी जी एफ, कितना भागना पड़ा, और यहाँ पे अगर इन्वर्जन करके लगाते हैं तो सी एफ देन जी, इतने में ही सारा चीज हो गया, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम गाना प्ले करते हैं तो कॉर्ड को जो शिफ्ट करने में टाइम लगता है वो बहुत ही कम हो जाता है उसकी टाइमिंग, तो हमें प्ले करने में बहुत आसानी होती है। जैसे एक गाना है हमारा हर घड़ी बदल रही है, सी मेजर का गाना है। अब सी मेजर के गाने में कॉर्ड इन्वर्जन करके लगाएंगे तो यहाँ पे सी लगेगा, फिर जी लगेगा, फिर एफ लगेगा, तो कितना आसानी से हम इसको होल्ड कर पाएंगे, बहुत आराम से इसको होल्ड कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे कि ठीक है, देखिए एफ लगाया ना, अगर हम यही एफ को यहाँ लगाते तो दूर पड़ता, लेकिन यहीं पे लगा दिया तो बहुत आसानी से लग गया। तो कैसे हुआ, देखिए जी यहाँ तुरंत लगा दिया ना, फिर आगे का ठीक
इस तरह से। तो ये कॉर्ड इन्वर्जन आपको आना चाहिए। अगर आप कॉर्ड इन्वर्जन अच्छे से प्रयोग करना सीख जाते हैं तो किसी भी गाने को बहुत ही स्मूथली प्ले कर पाएंगे। कॉर्ड में जो टाइमिंग लगती है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं गाना प्ले करते हैं, कहते हैं मैम टाइम पे कॉर्ड नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होने में दिक्कत हो रही है, ऐसे बजाने में दिक्कत हो रही है। तो यही सारी प्रॉब्लम्स है क्योंकि उसमें देखो टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको कॉर्ड लगाना है। कोई भी गाना बजाना है ऑन द स्पॉट, जहाँ पे जो कॉर्ड की रिक्वायरमेंट होती है वो कॉर्ड लगनी ही चाहिए। अगर जरा भी आप देर करते हो ना, जैसे ताल छूट जाती है वैसे कॉर्ड छूट जाता है, तो उसमें तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जो कॉर्ड इन्वर्जन होता है आपको बहुत हेल्प करता है गाने को स्मूथ प्ले करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉर्ड इन्वर्जन। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब जैसे सी मेजर है तो सी माइनर का भी इसी तरह का इन्वर्जन कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से पकड़ सकते हैं, ये हो गया। अब इस डी शार्प को यहाँ पकड़ सकते हैं तो ये माइनर कॉर्ड ही बनेगा। तो इस तरीके से 12 मेजर हैं, 12 माइनर हैं, सभी का आप इन्वर्जन बना लीजिए। और ये मेरा होमवर्क है आपके लिए कि आप इसको बनाइए इस तरह से, जैसे नोट चेंज करके हमने बोर्ड पर समझाया था उसी तरह पहले आप सबका सारे मेजर का लिख लीजिए, उसके 3-3 इन्वर्जन बना दीजिए। 12 माइनर कॉर्ड लिख लीजिए, उसके इन्वर्जन बना लीजिए। अच्छी तरीके से जब कॉर्ड इन्वर्जन आप बना लेंगे, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए किसी भी कॉर्ड को लगाने के लिए। अब लोग बोलेंगे मैम प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस आपको ऐसे करना है, सी लिया, देन ए लिया, देन ए लिया, सी लिया, देन ए लिया, देन ए लिया। एफ का करना है तो एफ लिया, देन एफ लिया। इस तरीके से आपको होल्ड करना आना चाहिए। यहाँ तो देखिए होल्ड करना आना चाहिए। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और कॉन्सेप्ट समझ के और भी चीजें कर लेते हैं तो दैट्स अ वेरी नाइस। अगर नहीं कर पाते हैं तो भाई देखो क्लास करनी पड़ती है, क्लास में फिर हम आपको कराएं, एक एक लेसन तैयार कराएं, एक एक स्केल को समझाएं, टाइम लें आपके लिए, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करो तो फिर टाइम लग, उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है और आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझा दिया, फॉर्मूले बता दिए, तो आप खुद से घर बैठे कर सकते हो। नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है, तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप सारे कॉन्सेप्ट को समझिए, अपनी तैयारी अपने टीचर के सानिध्य में करिए। तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वहां से मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिए। ऑनलाइन क्लास हम कराते हैं। और संगीत से जुड़े कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा मैं आपको आंसर करूंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।